पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक शांत दोपहर, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही दोपहर एक खौफनाक चीख से दहल जाती है। दिन दहाड़े एक घर में घुसकर 17 साल की मासूम सना यूसुफ का बेरहमी से मर्डर कर दिया जाता है। उसकी चीखें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनी गईं। लेकिन हैरानी की बात यह कि कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर उस लड़की की मौत का जश्न मनाया जाने लगा। आखिर क्यों? एक 17 साल की बच्ची ने ऐसा क्या कर दिया था कि लोग उसकी मौत पर खुशियां मनाने लगे? तारीख थी 2 जून, एक ऐसी तारीख जिसने पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली कहानी। पर उसे पहले वीडियो को लाइक और द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाकिस्तान की चमकती डिजिटल दुनिया में एक नाम तेजी से ऊपर उठ रहा था, साना यूसुफ, सोशल मीडिया की राइजिंग स्टार। उसकी एक एक रील, एक एक स्माइल पूरे पाकिस्तान को नहीं, बल्कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और कई देशों को भी एंटरटेन करती थी। टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 5 से 6 लाख। हर वीडियो पर हजारों कमेंट्स, लोग उसकी क्यूट स्माइल, उसकी फन वाइब्स और उसकी पॉजिटिविटी के दीवाने थे। सना सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं थी, वो एक ड्रीम चेजर थी। दिन में पढ़ाई करती, रात में वीडियो एडिट करती और दोनों को इतनी खूबसूरती से बैलेंस करती कि उसके पेरेंट्स भी प्राउडली कहते थे, हमारी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी। उसका गोल था डॉक्टर बनना, लेकिन साथ ही अपनी डिजिटल स्टारडम को भी मिस नहीं करना चाहती थी। उसके अंदर एनर्जी इतनी थी कि देखने वाला भी मोटिवेटेड हो जाए। लेकिन किस्मत किस्मत कभी भी बिना चेतावनी के वार कर देती है। सना की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। जब वो अपनी पीक की तरफ बढ़ रही थी, उसी समय इस कहानी में एंट्री हुई एक ऐसे लड़के की जिसने आगे जाकर पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। ये लड़का था 21 साल का उमर हयात। उमर, फैसला के झरनवाला का रहने वाला लड़का, पिता की चौथी बीवी का सबसे छोटा बेटा। मां पहले ही गुजर चुकी थी। घर में पैसे की तंगी, पिता की पेंशन से ही गुजारा, लेकिन उसके बावजूद उमर की लाइफस्टाइल ऐसी जैसे कोई रिच स्पॉइल्ड किड। कोई काम नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस रेंटेड कार्स, फ्रेंड्स, लेट नाइट ड्राइव्स और दिखावा। उसे लग्जरी का नशा था। वह खुद को सोशल मीडिया सेलिब्रिटी समझने लगा था। उसकी फीड पर आप देखेंगे तो वही चीजें, फैशन, कार, ट्रिप्स, एटीट्यूड और ऐसी वैसी रील्स जिनका मकसद बस ये दिखाना था कि वो किसी से कम नहीं। इसी चक्कर में वो इन्फ्लुएंसर गर्ल्स के साथ कोलैब वीडियोस बनाता था। और कोलैब का तरीका सिंपल, खुद डीएम करता, बहुत फ्लॉन्टिंग एटीट्यूड में। इसी दौरान उसकी नजर पड़ी साना यूसुफ पर। सना की ब्यूटी, उसकी पॉपुलैरिटी और उसका चार्म उमर के लिए किसी ऑब्सेशन की तरह बन गए। वो सिर्फ कोलैब नहीं चाहता था, वो चाहता था कि सना उसके साथ दिखे, उसकी दुनिया का हिस्सा बने, उसकी फेक सेलिब्रिटी लाइफ को असली फेम मिले। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सना ऑलरेडी अ बिग इन्फ्लुएंसर थी। वो अननोन बॉयज से कोलैब नहीं करती थी, स्पेशली ऐसे लड़कों से जो सिर्फ शो ऑफ करते हों। इसी वजह से उमर ने एक नया ड्रामा रचा। उसने सना को ब्रांड डील का बहाना बनाकर इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। सना ने उमर के मैसेज का बिल्कुल प्रोफेशनल जवाब दिया। उसने सोचा ये कोई नॉर्मल ब्रांड कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट होगी और बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन उमर ने इस बात को बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले लिया था। उसे लगा कि जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर गर्ल्स उससे मिल लेती हैं, वैसे ही सना भी जल्द ही रेडी हो जाएगी। पर यहां उमर ने सबसे बड़ी गलती की। उसने सन्ना को बाकी लड़कियों जैसा समझ लिया। सना ने साफ और पोलाइटली कह दिया कि वो मीट नहीं कर सकती, वो बिजी रहती है। एक बार तो उसने उमर को ये तक कह दिया कि भाई मैं नहीं मिल सकती। लेकिन उमर के लिए ये नो किसी इंसल्ट से कम नहीं था, जैसे उसकी ईगो पर किसी ने सीधा वार कर दिया हो। उसका ऑब्सेशन अब धीरे धीरे डेंजरस रूप लेने लगा था। वो बार बार सना को मिलने के लिए फोर्स करता। कभी कहता, मेरे पास बिग ब्रांड डील्स हैं, बस एक बार मिल लो। कभी इंस्टाग्राम पर बार बार ऑडियो कॉल करता। जितना सना इग्नोर करती, उतना उमर की जिद और चढ़ती चली जाती। उमर ने तो अपने दोस्तों के सामने भी घोषणा कर दी थी कि वो किसी भी हाल में साना यूसुफ से मिलकर रहेगा। ये बात ऑब्सेशन से सीधे सीधे मैडनेस में बदल रही थी। वो सना की हर रील, हर स्टोरी,
हर कमेंट और हर छोटे से छोटे अपडेट को ट्रैक करने लगा। सन्ना परेशान हो चुकी थी। उसने अपने घर वालों को बताया कि एक लड़का इंस्टाग्राम पर उसे डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंसर होने की वजह से ये उसके लिए नई बात नहीं थी। उसे लगा कि कुछ दिनों बाद खुद ही चुप हो जाएगा, जैसे बाकी लोग होते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं, ये उसके लिए सबसे डेंजरस साबित होने वाला है। अब क्योंकि सन्ना मिलने को तैयार नहीं थी, उमर ने एक नया रास्ता चुना, स्टॉकिंग। वो उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज ही नहीं, उसके ऑफलाइन मूवमेंट्स तक ट्रैक करने लगा। यहां तक कि उसने सना के घर की लोकेशन भी पता कर ली। 29 मई 2025, वही दिन जब इस कहानी ने अपना सबसे डेंजरस मोड़ लिया। उमर ने एक बड़ा प्लान बनाया था। उसे लगता था कि अगर वो सना के सामने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, लग्जरी स्टाइल और हीरोइक एटीट्यूड में जाएगा, तो सना उस पर इंप्रेस हो जाएगी। इसी सोच में उसने ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे, एक फॉर्च्यूनर रेंट पर ली और 332 किलोमीटर दूर झरनवाला से सीधे इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा। उधर सना अपनी ही दुनिया में खुश थी। वो अपने दोस्तों के साथ इटली नाम के एक रेस्टोरेंट में गई थी। उसका बर्थडे आने वाला था, एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी। दोस्तों की भीड़, हंसी मजाक, फोटो सेशंस, केक, फन, हर चीज परफेक्ट चल रही थी। उस वक्त सन्ना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात शुरू हो चुकी है। जब सना अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, उसी समय उसका ऑब्सेसिव स्टॉकर उमर हयात उसके घर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। 1 घंटे, 2 घंटे, नहीं, पूरे 6 से 7 घंटे, बिना हिले, बिना रुके, बस इस उम्मीद में कि सना एक बार बाहर आएगी। लेकिन जब सना को घर वालों से पता चला कि बाहर कोई लड़का उसका इंतजार कर रहा है, उसने मिलना तो दूर, साफ साफ मना कर दिया। घर वालों ने जाकर उमर को वहां से हटाया भी, लेकिन उमर उन लोगों में से नहीं था जो इतनी आसानी से वापस लौट जाएं। 332 किलोमीटर का सफर, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, रेंटेड फॉर्च्यूनर, ये सब उसकी ईगो में फंस चुका था। जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन और इंसल्ट उसके सिर पर सवार होने लगी। और इसी दौरान सना ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। दोस्तों संग मुस्कुराती हुई सना, हैप्पी, ग्लोइंग, सेलिब्रेटिंग लाइफ। उमर के लिए ये तस्वीरें किसी चिंगारी की तरह थीं। उसे लगा कि वो इतनी दूर से सिर्फ सना से मिलने आया और सना ने उसे इग्नोर कर दिया। वो दोस्तों के साथ एंजॉय करती रही, लेकिन उससे मिलने नहीं आई। ये बात उमर को अंदर तक चुभ गई। उसके दिमाग में एक डेंजरस थॉट बार बार घूमने लगा, वो सना को सबक सिखाएगा। इस रिजेक्शन, इस इंसल्ट और इस ईगो के टूटने ने उमर के अंदर एक ऐसा बदला जगा दिया जो आगे जाकर एक इनोसेंट लड़की की जिंदगी छीन लेने वाला था। 2 जून 2025 की सुबह, वो सुबह जो एक 17 साल की लड़की की जिंदगी का आखिरी सूरज लेकर आई। उमर फिर से इस्लामाबाद में उसी घर के बाहर पहुंच चुका था, उसी जुनून, उसी ऑब्सेशन और उसी खतरनाक इरादे के साथ। पहले वह घर के आसपास चक्कर लगाता रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद सना बाहर आ जाए। लेकिन जब देर तक कोई हलचल नहीं दिखी, तो वह झाड़ियों में छुपकर बैठ गया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। फिर एक ऐसा पल आया जिसने इस कहानी का पूरा मोड़ बदल दिया। सन्ना की मां मार्केट जाने के लिए बाहर निकलीं और मेन गेट अनलॉक्ड रह गया। घर के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, सना और उसकी फूफी। पिता और भाई तो काम के सिलसिले में चित्तराल गए हुए थे। यही वह मौका था जिसका उमर घंटों नहीं, महीनों से इंतजार कर रहा था। गलियों में छुपने वाला, सोशल मीडिया पर डीएम भेजने वाला वही लड़का अब अचानक एक किलर में बदल चुका था। गेट खुला देखते ही वो फटाफट घर के अंदर घुस गया। फूफी ने उसे देखा तो सोचा शायद सन्ना का कोई फ्रेंड होगा, क्योंकि वो भी उम्र में छोटा था। लेकिन उमर किसी दोस्ती के लिए नहीं आया था। वो सीधे सना के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके हाथ में पहले से एक लोडेड पिस्टल थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही खतरनाक थॉट, टुडे ही विल फिनिश एवरीथिंग। कमरे में पहुंचते ही सना दंग रह गई। वह समझ ही नहीं पाई कि ये लड़का, जिसे वो महीनों से इग्नोर कर रही थी, कैसे उसके घर तक पहुंच गया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, आवाज ऊंची होने लगी। तभी सना की फूफी पानी लेकर कमरे की तरफ आ रही थीं।
और तभी उन्होंने सना को ये कहते सुना, तुम पानी पियो, यहां कुछ मत करना, घर के हर कोने में कैमरे लगे हैं। ये सना के आखिरी शब्द थे। उमर पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने पिस्तौल निकाली और सना पर 2 गोलियां दाग दीं। कमरे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। सना चीख भी नहीं पाई। वो खून से लथपथ फर्श पर गिर पड़ी। 17 साल की मासूम जिंदगी 2 सेकंड में खत्म हो गई। फूफी जब कमरे में पहुंची तो उन्होंने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। सना जमीन पर गिर चुकी थी और उमर उसके फोन को उठाकर अपने मैसेजेस और कॉल्स डिलीट करने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही फूफी को देखा, पिस्तौल उनकी तरफ तान दी और तेजी से घर से भाग निकला। नीचे मोहल्ले वाले गोलियों की आवाज सुनकर इकट्ठा होने लगे। सना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक सब खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा, सना नो मोर। वो लड़की जिसकी मुस्कान लाखों लोगों को हंसाती थी, जिसकी छोटी उम्र में बड़ी पहचान थी, जिसका सपना था डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाने का, वो खुद किसी पागल ऑब्सेशन का शिकार बन गई। सना यूसुफ की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। लोग शौक में थे, गुस्से में थे, जस्टिस की मांग कर रहे थे। पूरा पाकिस्तान सना के लिए खड़ा हो गया। लेकिन उसके बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो कमेंट्स में सना की मौत का जश्न मना रहे थे। हेटर्स, ट्रोल्स और कुछ कट्टर सोच वाले लोग उस इनोसेंट लड़की के मरने पर सेलिब्रेट कर रहे थे। एक तरफ दर्द, दूसरी तरफ डरावना सेलिब्रेशन। यही वो चीज थी जिसने इस केस को पूरी दुनिया के सामने सबसे डार्क, मोस्ट शॉकिंग घटना बना दिया। पुलिस ने इस केस को हल्के में नहीं लिया। सना का मर्डर पूरे पाकिस्तान की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर छा चुका था। हैशटैग, वीडियो, स्टोरीज, हर जगह बस एक ही नाम, सना यूसुफ। इसी दबाव और हाई प्रोफाइल एंगल के कारण पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन का टाइम बढ़ाकर फुल स्पीड में काम शुरू किया। 113 सीसीटी फुटेज चेक किए गए, घंटों की रिकॉर्डिंग पलटी गई और फिर एक फुटेज में वो चेहरा, वही फॉर्च्यूनर, वही मूवमेंट साफ दिख गया। सना के घर में घुसने वाला शख्स उमर हयात था। अब पुलिस को सिर्फ उसके लोकेशन की जरूरत थी। क्योंकि केस सोशल मीडिया पर फायर की तरह फैल चुका था, पुलिस ने जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया, यानी जिस इलाके में मर्डर हुआ वहां मौजूद हर मोबाइल डिवाइस की लोकेशन डेटा का ट्रैक। ये डेटा पुलिस को फैसाला के जर्नवाला तक ले गया। ये वही शहर था जहां उमर रहता था। पुलिस ने एक नहीं बल्कि 8 अलग अलग जगहों पर रेड की। आखिरकार उमर एक दोस्त के ठिकाने पर पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उसके पास से सन्ना का फोन और वही मर्डर वेपन भी बरामद कर लिया। इंट्रोगेशन शुरू होते ही उमर का चेहरा बदल गया। कुछ मिनट टेढ़ा मेढ़ा जवाब देने के बाद उसने सब कबूल कर लिया। सन्ना की जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उसने मिलने से इनकार किया था। पर्सनल रिजेक्शन उसकी ईगो पर इतना भारी पड़ा कि वो सीधे मर्डर कर बैठा। सोशल मीडिया पर फैली ये गलत जानकारी कि उमर सना का कजन था, इसे भी पुलिस ने क्लियर कर दिया। दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई रिश्तेदारी नहीं थी। यह सिर्फ एक लड़के का पागलपन था और एक लड़की का सिर्फ नहीं कहना। लेकिन इस केस का सबसे खतरनाक हिस्सा पुलिस फाइल में नहीं, सोशल मीडिया में था। एक तरफ लोग सना के लिए जस्टिस मांग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उसकी मौत सेलिब्रेट कर रहे थे। कमेंट्स में लिखा जा रहा था कि सना जैसी लड़कियां वीडियो बनाकर उनके कल्चर का मजाक उड़ाती है। कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ, सही हुआ, यानी 17 साल की उस बच्ची की मौत पर तालियां बजाई जा रही थीं। ये वही सोसाइटी है जहां लड़कियों की आजादी को आज भी पिंजरा समझा जाता है, जहां एक लड़की का ड्रीम, फ्रीडम और फेम लोगों की ईगो को चुभने लगता है। सच ये है, सना यूसुफ की कहानी सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं, यह उस सिक माइंडसेट की कहानी है जो आज भी मॉडर्न नजर आने के बावजूद लड़कियों की खुशी, उनकी ग्रोथ और उनकी वॉइस से डरता है। सना ने 17 वर्ष की अल्पायु में ही डॉक्टर बनने का स्वप्न देखा था। उसने लाखों लोगों के मध्य अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की थी। वह सना जो पाकिस्तान के डिजिटल जगत की उभरती हुई सितारा थी। किंतु केवल उम्र ही नहीं, अपितु एक संकीर्ण सोच ने भी सना से उसका जीवन छीन लिया। सना यूसुफ की मुस्कान
अब केवल उसके वीडियो तक ही सीमित रह गई है। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसके स्वप्न अब केवल उसकी स्मृतियों में ही कैद हैं। उमर की सनक ने सना से सब कुछ छीन लिया, एक ऐसा स्वप्न जो अभी पूर्ण भी नहीं हुआ था। क्या सना यूसुफ की मृत्यु केवल उमर हयात के पागलपन का परिणाम थी, अथवा उस सोच का जो लड़कियों को अपनी पसंद के स्वप्न देखने का अधिकार भी नहीं देती? ये प्रश्न सदैव अनुत्तरित रहेंगे। सना की मृत्यु ने यह स्पष्ट कर दिया कि सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे का अंधकार कितना भयावह हो सकता है। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।